बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 7th क्लास के मैथ के ऊपर है। इसकी एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स पार्ट शामिल है। बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके माइंड में मैं बैठा सकूं। जी हाँ, क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट मैंने बोर्ड पे राइट किया है। फोर्थ पार्ट ये है -6/13 है और दूसरी वैल्यू जो है -8/13 है। दूसरी वैल्यू जो है -8/13 है। इसे अब हमने सॉल्व करना है। ये बात तो मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर वैल्यू फ्रैक्शन में होती हैं तो हमें और में उसको प्लस माइनस करना हो तो हमें उसका एलसीएम जो है वो लेना पड़ता है। ये दोनों सेम वैल्यू है, दोनों का एलसीएम जो है वो सेम निकल आया, यानी एलसीएम जो है ये 13 है। अब रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि आप एलसीएम को रखें नीचे, ये जो डिनोमिनेटर है इस पे डिवाइड करें। 13 1 जार 13, आंसर कितना निकला है? 1 निकला है। ये वाला 1 जो है न्यूमरेटर -6 है, इससे मल्टीप्लाई होके इधर राइट किया जाएगा। उसके बाद अब आपने अगेन एलसीएम को रखना है नीचे, डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है। 13 1 जार 13 है, आंसर 1 निकला है। ये 1 जो है न्यूमरेटर -8 से मल्टीप्लाई होके इधर राइट किया जाएगा। उसके बाद अब फर्दर हमने क्या करना है, इक्वल के नीचे एग्जैक्टली इक्वल का साइन लगाएंगे। 6 1 जार 6 है और ये भी प्लस मल्टीप्लाई माइनस होगा, यानी -8 है ओवर जो है ये 13 है। अब बेटा देखिए दोनों साइन सेम है। जब साइन सेम होते हैं साइन वही रहता है, वैल्यू ऐड हो गई है। -14/13 है। अब बेटा न्यूमरेटर जो है बिगर है डिनोमिनेटर से, तो इसका जो एग्जैक्टली तौर पे ये होता है कि अगर आपका न्यूमरेटर बिगर हो डिनोमिनेटर से तो आपने इसको डिवाइड करके आंसर जो है मिक्स फ्रैक्शन में लेके आना है। 13 1 जार 13 है, 4 में से 3 निकाले 1 है। जब आपने आंसर लिखना है ये वाला जो होता है ये साइड पे आ जाता है। आपने ऐसे लाइन लगानी है, जो ये रिमाइंडर होता है यानी जो बच जाता है ये ऊपर लिखेंगे और डिवाइज़र जो है ये नीचे आ जाएगा। हो सकता है कि आपकी बुक में ये आंसर हो, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो ये आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट जो है अभी हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट क्या है? फिफ्थ पार्ट है 3/4 है, हम प्लस करने लगे हैं, -6/5 है। अब इसे हमने सॉल्व करना है। कैसे हमने सॉल्व करना है? दोनों वैल्यू का हमने एलसीएम लेना है। वैसे तो ये है कि ये दोनों 4 5 जार 20 हम लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी बेहतर यही है कि आप इसका एलसीएम लेने का पूरा प्रोसेस जो है वो आप अडॉप्ट करें। कैसे करेंगे? ऐसे 4 और इस साइड पे 5 लिखना है। अब आपने स्मॉलेस्ट टेबल पे यानी 2 पे डिवाइड करें। 2 2 जार 4 है, 5 ऐसे का वैसे आ जाएगा क्योंकि 2 के टेबल में 5 नहीं आता। उसके बाद फर्दर हमने 2 लिखना है। 2 1 जार 2 और 5 ऐसे का वैसे है। उसके हमने 5 पे लिखना है, 1 वैसे, 5 1 जार 5 है। 2 2 जार 4, 4 5 जार 20, दोनों का एलसीएम जो है ये 20 आ गया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे इसको? रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि एलसीएम को आप रखें नीचे, ये जो डिनोमिनेटर आप इस पर डिवाइड करें। 4 5 जार 20 है, आंसर कितना निकला है? आंसर 5 निकला है। ये जो आंसर निकलता है इस आंसर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके हमने इधर राइट करना है। प्लस का साइन वैसे वैसे का आएगा। उसके हमने दोबारा एलसीएम को रखेंगे नीचे, डिनोमिनेटर 5 इस पर डिवाइड करेंगे। 5 4 जार 20, आंसर कितना निकला है? आंसर 4 निकला है। ये 4 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा -6 के साथ। इक्वल का साइन लगाना है और फर्दर आपने इक्वल के नीचे इक्वल का साइन लगाना है। अब इसे रिमूव कर देते हैं, इसका कोई रोल नहीं है। उसके बाद अब हमने क्या करना है? 5 3 जार 15 है। उसके बाद प्लस मल्टीप्लाई माइनस है, 4 6 जार 24 है, ओवर में 20 है। फर्दर हमने कैसे सॉल्व करना है कि ये प्लस का साइन है और ये माइनस का साइन है।
बड़ी वैल्यू का साइन आएगा, बड़ी वैल्यू से स्मॉलर को हमने सबट्रैक्ट करना है। यानी 24 से जब हम इसको निकालेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा -9/20 है। ये हमारे पास पहले से प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी इसका न्यूमरेटर जो है ये स्मॉलर है डिनोमिनेटर से। अब हमें इसके फर्दर जो है डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। हमने क्वेश्चन 1 के 5th पार्ट को भी सॉल्व कर लिया है। उसके बाद इसका 6th पार्ट जो है वो हम सॉल्व करते हैं। 6th पार्ट इसका ये है, 4 है, प्लस का साइन है और -3/5 है। अब हमने इसे सॉल्व करना है। अब बेटा देखें, जिसके नीचे कुछ नहीं होता जी, जिसके नीचे कोई वैल्यू नहीं होती उसका साइन प्लस का उसका नीचे 1 है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब हमने सपोज कि इसके नीचे 1 है, 1 और 5 का एलसीएम 5 निकल आएगा। अगर आप करना भी चाहें तो ऐसे 1 और 5 का एलसीएम लेते हैं, 5 पे जाएगा 1, ठीक है, 5 एलसीएम आ गया। अब हमने रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि आप एलसीएम को रख लें नीचे, डिनोमिनेटर पे डिवाइड करें। 1 5 5 है, आंसर 5 निकला। ये 5 जो है ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होकर इधर राइट किया जाएगा प्लस। उसके बाद अगेन हमने एलसीएम को रखना है नीचे, इस 5 पे डिवाइड करेंगे। 5 1 5 है, आंसर कितना निकला, आंसर 1 निकला है। ये 1 जो है -3 से मल्टीप्लाई होकर इधर राइट किया जाएगा। उसके बाद अब हमने क्या करना है, इक्वल का साइन लगाएंगे। 4 5 4 20 है, उसके बाद 1 3 3 है, ओवर में हमारे पास 5 है। 20 में से 3 को निकालते हैं, ये 17 है, 17/5 है। हो सकता है बुक में ये आंसर हो, लेकिन ये आंसर जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं है। क्यों कि इसका न्यूमरेटर जो है ये बिगर है डिनोमिनेटर से। अब हमने करना क्या है, अगर हमारे पास न्यूमरेटर बिगर आ जाता है डिनोमिनेटर से, यानी अगर हमारी ऊपर वाली वैल्यू बड़ी आ जाती है नीचे वाली वैल्यू से, तब हमने क्या करना है, तब हमने इसको डिवाइड करके इसको मिक्स फ्रैक्शन में या मिक्स नंबर में इसे चेंज करना है। कैसे हमने चेंज करना है, 17 को हम रख लेंगे नीचे, ये जो डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे ये बनेगा 5 3 15 है। 7 में से हम 5 निकालेंगे 2। जब आपने आंसर लिखना है ये 3 आपने साइड पे लिख लेना है। आप लाइन ऐसे लगाएंगे, जो बाकी बच गया है यानी जो रिमाइंडर है ये ऊपर आ जाएगा और ये वाला जो डिवाइज़र है ये नीचे आ जाएगा, यानी 3 होल नंबर है, 2/5 है। क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट भी सॉल्व हो गया है।